नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बड़ौदा हाउस के अंदर जो रेलवे का मुख्यालय है और हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है जो नाम की मोहताज नहीं है। NRMU महिला विंग की अध्यक्ष हैं प्रवीणा सिंह जी। आइए हम उनसे बात करें। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। मैडम जी, जिस तरीके से महिला दिवस जगह जगह मनाया जा रहा है और एसोसिएशन के द्वारा मनाया जा रहा है और अन्य संस्थाओं के द्वारा मनाया जा रहा है, इस महिला दिवस को आप किस तरीके से देखते हैं? महिला दिवस को देख रहे हैं एक आत्मविश्वास के रूप में देखा जाता है, क्योंकि पहले महिलाएं इतनी सिमटी और संकोची रहा करती थी, लेकिन मैं देखती हूँ कि दिन पर दिन जो महिलाओं के अंदर जो बदलाव आ रहा है वो भी एक विकास का कारण है। आजकल हमारे महामंत्री जी कहते हैं कि हमारा संगठन मजबूत होता जा रहा है, तो वो संगठन मजबूती जो है वो महिलाओं के अंदर जो आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, मैं उसी रूप में देखती हूँ कि दिन पर दिन महिला दिवस तो एक निर्धारित डेट है हमारे लिए। जिस तरीके से हर त्यौहार होता है, होली, दीपावली, दशहरा, उसी तरीके से हमारा ये महिला दिवस भी एक डेट है, लेकिन फिर भी एक महिलाओं के अंदर जो आत्मविश्वास दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, मैं उसी रूप में देखती हूँ। आपका एक तकिया कलाम बन चुका है और आप हर एक उसमें बोलते हैं कि नारी जो है अपनी शक्ति नहीं पहचान पा रही, वो बहुत शक्तिशाली है। नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि नारी अपनी शक्ति नहीं पहचानती है। उसका कारण यह है कि वो बहुत इमोशनल होती है। आदमी जो होते हैं तर्क संगत होते हैं, उनसे तर्क कराते हैं, लेकिन महिलाएं तर्क तो करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं रिश्तों में, प्यार में, एक अपनी नई पहचान के लिए भी वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। एक नई पहचान बनाने के लिए जो संघर्ष करती हैं, तो आप जो कहते हैं ना कि नारी अपने अंदर कमजोर महसूस करती है, वो ये नहीं है कि वो अपने शारीरिक या फिजिकल रूप से कमजोर समझती है जी, बस वो अपने इमोशनल से वो कमजोर हो जाती है। मैडम, जिस तरीके से कहा जाता है कि महिलाओं को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है, जब बच्ची पेट में आती है तो माँ को और बाप को धड़कन बढ़ जाती है कि अगर बेटी पैदा होगी हमारे साथ क्या होगा। जब कुछ बड़ी होती है, स्कूल जाने लगती है, भाई छोटा है फिर भी उसको स्कूल तक भाई छोड़ के आएगा। जब कुछ बड़ी हो जाती है, शादी हो जाती है, हस्बैंड के अंडर में रहती हैं, और कुछ और आगे उम्र बढ़ती है तो बच्चों के अंडर में रहती हैं, फिर सास ससुर के अंडर में रहती हैं। तो महिला स्वतंत्र कब होती हैं? नहीं, अब आप ये सब चीजें विचार अब बदल रहे हैं। मालूम है कि ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को कोई कमजोर समझता है, क्योंकि कमजोर वहाँ पड़ जाता है जहाँ पर एक सुरक्षा की भावना खत्म हो जाती है। उसे मालूम है कि हमारे घर में तो माँ, बहन, बेटी सुरक्षित है, लेकिन बाहर निकलने पर जो उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं है। तो विश्वास अपने लोगों पर नहीं है, विश्वास उन लोगों पर है जो उनके समक्ष नहीं है। वो दूर से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए ही वो अपने घर की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसा इसीलिए सोचते हैं कि लड़कियां जो हैं ना हो, लड़के लोग छोड़ के आए, मतलब उनको भाई छोड़ के आए, उनके पिता छोड़ के आए, लेकिन ऐसा सोचते हैं। बाकी ऐसा कमज़ोर नहीं समझते, बस वो सुरक्षा के लिए कमज़ोर हो जाते हैं। प्रवीणा जी, जिस तरीके से आप संघर्ष कर रहे हैं इस उम्र में आकर, महिलाओं के अंदर एक ऐसा एक क्लू डाल दिया है आपने कि हर एक जगह मान सम्मान की बात होती है और बड़े पैमाने पर डिसिप्लिन की बात होती है। ये प्रवीणा जी की देन है, क्योंकि उसमें हमारे महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी भी कहते हैं कि ये आज जो संगठन है महिलाओं का, ये प्रवीणा जी की वजह से चल रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि मैं महिलाओं को कभी, मैंने एक होता है ना ऊंचा और नीचा, ये मैं ये हूँ तो वो, हमने हमेशा हम कहा, तो हम में आ जाता है कि हम लेवल बराबर है। और मैंने कभी किसी महिला से ये नहीं कहा कि मैं इस पोजीशन पे हूँ, तुम इस पोजीशन पे हो। तो उस पोजीशन को मैंने अलग हटाकर हम बन गए हैं, मैं
और तुमको छोड़कर हम बने हैं, इसलिए हमारा संगठन मजबूत होता जा रहा है। हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उनके अंदर मैंने इतना आत्मविश्वास भर दिया है कि जो कुछ हो तुम ही हो। तो बस ये है कि उनके अंदर ये भावना आ गई है कि जो कुछ हम हैं और हमारे से ये संगठन मजबूत हो रहा है, ये भी हमने फूट कर डाल दिया है उनके अंदर। यही वजह है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए हमारे जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो महामंत्री हों, चाहे हमारे डिवीजन सेक्रेटरी हों, चाहे हमारे शाखा मंत्री हों, चाहे हमारे शाखा के पदाधिकारी हों, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है महिलाओं को। और ये मान सम्मान जब से मिलने लगा है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। और जहाँ सुरक्षा है वहाँ सम्मान है, जहाँ सम्मान है वहाँ महिलाएं आगे बढ़ती हैं। मतलब चलते चलते आपको इंडिया ही नहीं, विदेश के लोग भी, विदेश की महिला भी देख रही हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहे वो हमारा देश हो चाहे विदेश हो, मैं महिलाओं से इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने अंदर कभी भी ये ना सोचे कि हम ये नहीं कर सकते। दूसरी बात कि कभी किसी की टिप्पणी पर ध्यान ना दें। क्या कौन क्या कह रहा है उसको हमें नहीं सोचना है, हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमें क्या करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है। पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हम ही आगे बढ़ रहे हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने समाज को, और जहाँ हम काम करते हैं वहाँ भी हमें ये कर दिखाना है कि हम कुछ हैं और हम ये काम कर सकते हैं। और इसकी एक सबसे बड़ा उदाहरण ये भी मैं देना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में जो हमारी लोको पायलट्स हैं, ट्रैक मेंटेनर हैं, SNT में जो काम कर रही है, सिग्नल पे जो काम कर रही हैं, जो ट्रैक मशीन चला रही हैं, ये भी एक चुनौती का उन्होंने सामना किया है अपने भरपूर आत्मविश्वास। बहुत अच्छी बात आपने प्रवीणा सिंह जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया है और कहा है नारी तो वो शक्ति है, वो अगर अपने आप को पहचाने, अबला नहीं है, वो नारी है। और कहा जाता है ये आरी ये मौका पड़ जाए तो आरी और बेलन इनके हाथ में होता है, अच्छों को सुधारने का काम किया है। तो अपनी शक्ति को पहचाने, अगर शक्ति पहचानेंगे तो आपको भी प्रवीणा सिंह बनना होगा और अपने काम निकालने होगा। कैमरामैन मीनाक्षी के साथ मनोज, पिप्पल, बड़ौदा हाउस, दिल्ली से।